जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो सारे। पिछले वीडियो में हमने अरावली की चोटियां पढ़ी थी। उससे पहले हमने अरावली का प्रमुख परिचय पढ़ा था। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं और भौतिक प्रदेशों में आज हम पढ़ेंगे अरावली को कितने भागों में बांटा गया है और अरावली के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अरावली का कौन सा भाग ऊंचा है नीचा है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम अरावली है और उसको राजस्थान में कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, जैसा कि ये राजस्थान है और राजस्थान में अरावली का विस्तार है वो आप सब लोगों को पता है। को बीचों बीच कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व से लेकर के इस प्रकार से अरावली का विस्तार है राजस्थान में। ये अरावली है, यहाँ पर अरावली है, इसको राजस्थान में 3 भागों में बांटा गया है। अरावली को राजस्थान में कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, जिसमें से देखिए इसको बोलते हैं, इधर वाला जो भाग है इसको बोला जाता है उत्तरी अरावली। यहां जो अरावली है इसको कहा जाता है उत्तरी अरावली। उसके अलावा इस बीच वाले भाग को कहते हैं मध्य अरावली और इस वाले भाग को कहा जाता है दक्षिणी अरावली। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तरी अरावली है इसमें क्या है। इसका नाम उत्तरी अरावली है। देखो, इस उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो कौन कौन से जिलों में है। अरावली है उसका उत्तरी वाला भाग है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है। देखो, इसका उत्तरी वाला भाग जयपुर से लेकर के, जयपुर है, जयपुर में सांबर झील है। सांबर झील वैसे तो प्रशासनिक तौर पे तो जयपुर में है, वैसे 3 जिलों की सीमा पर है, जयपुर, नागौर और अजमेर। तो यहाँ पर सांबर झील से लेकर के यहाँ जो उत्तरी पूर्वी खेतड़ी है उसकी सीमा तक है वो भाग क्या कहलाता है? उत्तरी अरावली कहलाता है। तो इस उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले शामिल हैं? देखिए, पहला पार्ट अरावली का कौन सा है? उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो कौन कौन से जिलों में है? उत्तरी अरावली का विस्तार है, देखो, सबसे पहले जयपुर में है, उसके बाद में सीकर में है, उसके बाद में झुंझुनू में है, उसके बाद में अलवर में है, थोड़ा सा भाग दौसा में आ जाता है। उत्तरी अरावली का मुख्य विस्तार है जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है, अलवर है। ये जो उत्तरी अरावली है ये इसकी औसत ऊंचाई, अगर उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई की बात की जाए, औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 450 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 450 मीटर। इसके अलावा इस उत्तरी अरावली है इसका सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? देखिए, उत्तरी अरावली का सबसे ऊंची चोटी यानी सर्वोच्च चोटी, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ का पता है, हमने पीछे अरावली की चोटियां पढ़ी हैं। रघुनाथगढ़ कहाँ पे है? सीकर में है। रघुनाथगढ़ है, सीकर में है। अब देखो, इसके अलावा इसकी ऊंची चोटियों में देखो इस क्षेत्र में और कौन कौन चोटियां हैं। इसके अलावा यहाँ की चोटियां हैं जिनके नाम हैं खो, उसके अलावा है भेराच जो अलवर में है, इसके अलावा है बब्बाई 780 मीटर है भेराच। इसके अलावा बखाड़ा है। इसके अलावा देखो, उत्तरी अरावली की चोटियों में सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी? रघुनाथगढ़। इसके अलावा है खो, भेराच, बब्बाई, बखाड़ा, बिलाली। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है बिलाली, अलवर में है ये बिलाली। देखो, अब ये उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली का प्रमुख विस्तार इन जिलों में है। अब इनको स्थानीय भाषा में देखो, उत्तरी अरावली को किसमें शामिल करते हैं? स्थानीय भाषा में इसे कहते हैं मालखेत की पहाड़ियां। क्या कहा जाता है? मालखेत की पहाड़ियां।
मालखेत की पहाड़ियाँ। देखो सिक्कर में है मालखेत की पहाड़ियाँ और मालखेत की पहाड़ियों में ही जीण माता का मंदिर स्थित है। उत्तरी अरावली में पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है मालखेत की पहाड़ियाँ, और मालखेत की पहाड़ियों में कौन सी माता का मंदिर है? जीण माता का मंदिर स्थित है। जीण माता, जीण माता है, उसका जो लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है, और इसी जीण माता को क्या कहा जाता है? मधुमक्खियों की माता कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हर्ष मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर है? हर्ष मंदिर। जीण माता के मंदिर के अलावा यहाँ पे कौन सा मंदिर बना हुआ है? हर्ष मंदिर। इसी उत्तरी अरावली में जो जयपुर में पहाड़ियाँ हैं उनको कहते हैं बेराट की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बेराट की पहाड़ियाँ। ये कहाँ पे हैं भाई? बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? जयपुर में हैं। और बेराट की पहाड़ियों में देखो, बेराट की पहाड़ियों से एक तो नदी निकलती है बाणगंगा नदी। कौन सी गंगा? बाणगंगा। बाणगंगा नदी का उद्गम है वो बेराट की उत्तरी अरावली की कौन सी पहाड़ी से होता है? बेराट की पहाड़ियों से होता है। और बाणगंगा नदी को क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इन्हीं पहाड़ियों में, यानी उत्तरी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं पहाड़ियों में अशोककालीन एक शिलालेख मिला था। इसका नाम था भाब्रू शिलालेख। क्या नाम था? भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख है वो कहाँ से मिला है? उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है बेराट की पहाड़ियाँ, और बेराट की पहाड़ियों में भाब्रू शिलालेख मिला था। इसके अलावा जीण माता मालखेत की पहाड़ियों की बात करें तो मालखेत की पहाड़ियों में एक और चीज़ लगी हुई है जिसका नाम है पवन चक्कियाँ। क्या लगी हैं? पवन चक्की लगी हैं। और पवन चक्कियों से क्या होता है? देखो 12 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। सिक्कर में जो मालखेत की पहाड़ियाँ हैं जिनमें से 12 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, पवन चक्कियों से लगी है। और राजस्थान का एकमात्र शेखावाटी का एकमात्र हिल स्टेशन है जिसका नाम है अपना हर्ष वाला, जीण माता वाला। ठीक है, ये उत्तरी अरावली है जिसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ सांबर झील से लेकर के खेतड़ी तक है ना। और ये खेतड़ी की पहाड़ियों में ही तांबे का उत्पादन होता है, इसलिए खेतड़ी को खेतड़ी नगरी के नाम से जाना जाता है। तांबर जिला झुंझुनू है और इन्हीं पहाड़ियों में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इन पहाड़ियों में कोई दर्रे नहीं है। उत्तरी अरावली में कोई दर्रा नहीं है। उत्तरी अरावली की जो उत्तरी भाग है अरावली का, जो कम ऊंचा है और कम ही चौड़ा है, थोड़ा कड़ा फटा भाग ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम दूसरी की जिसका नाम है मध्य अरावली। दूसरी कौन सी है? मध्य अरावली। देखिए मध्य अरावली की बात करें, मध्य अरावली है, इसका विस्तार कहाँ पे है? इधर देखिए थोड़ा जयपुर वाला भाग आ जाता है। मुख्य तौर पे मध्य अरावली का विस्तार कहाँ पे है? अजमेर में है। मुख्य तौर पे कहाँ पे है? अजमेर में है। इसके अलावा उत्तरी राजसमंद, उत्तरी राजसमंद में इसका विस्तार है। इसके अलावा पश्चिमी भीलवाड़ा, पश्चिमी भीलवाड़ा, और थोड़ा सा भाग किसका आ जाता है? पाली का आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो इस मध्य अरावली का सबसे ऊंचा शिखर, वैसे आपको बात बताई जाए कि अरावली है उसका बीच वाला भाग थोड़ा संकड़ा भाग है, दोनों ओर से चौड़ी है, बीच वाला भाग क्या है? संकड़ा भाग है। मध्य अरावली है उसकी बात करें कि मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई है 700 मीटर। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर। इसका जो सबसे ऊंचा शिखर की बात की जाए, सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर की बात की जाए तो इसका जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है मोरामजी। मोरामजी, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है, और ये कहाँ पे है भाई? अजमेर में है। इसके अलावा इस मध्य अरावली में देखो और क्या चीज़ है, इसके अलावा मध्य अरावली में और भी चोटियां हैं जिनके नाम है तारागढ़। क्या है? तारागढ़। इसके अलावा एक चोटी और है जिसका नाम है नाग पहाड़। क्या है? नाग पहाड़। और बात की जाए कि जो मध्य अरावली का जो भाग है इसी क्षेत्र में क्या स्थित है? देखो एक तो लूणी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का?
लूणी नदी का। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से होता है, मध्य अरावली से ही होता है। इन्हीं पहाड़ियों में अजयराज के द्वारा एक दुर्ग बनाया गया है जिसे तारागढ़ कहते हैं। यहाँ पर एक बीठड़ी पहाड़ी है और बीठड़ी पहाड़ी पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है तारागढ़। पृथ्वीराज ने अपनी रानी ताराबाई के लिए वो महल दुर्ग बनाया था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? तारागढ़ नाम पड़ा। तो इन्हीं पहाड़ियों में कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग स्थित है, ठीक है। और तारागढ़ दुर्ग को ही क्या कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। तारागढ़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तारागढ़ को। और यही तारागढ़ वो दुर्ग है राजस्थान का जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे। पूछा जाए राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिस पर सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुए, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, वो कौन सा दुर्ग था? बटनेर का दुर्ग। बटनेर के दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं और तारागढ़ का दुर्ग है उस पर सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुए हैं। और ये कहाँ पे हैं? ये मध्य अरावली में है। अजमेर में एक पहाड़ी का नाम है बीठड़ी पहाड़ी जिस पर एक दुर्ग बनाया गया था पृथ्वीराज के अजयराज के द्वारा, और अजयराज ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 1113 ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ पर जो इस दुर्ग को कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर। चलो ठीक है। इसके अलावा देखो मध्य अरावली है, उसके बाद में जो अरावली है उसको कहते हैं दक्षिणी अरावली। इसके बाद में कौन सी अरावली आती है? दक्षिणी अरावली आती है। देखिए अरावली को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहली अरावली उत्तरी अरावली, दूसरी अरावली मध्य अरावली और तीसरी अरावली का नाम है दक्षिणी अरावली, ठीक है। देखो दक्षिणी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है? यहां पर जो जिले आते हैं उनकी बात करते हैं। इनका विस्तार है, देखो राजसमंद, राजसमंद में है। इसके अलावा उदयपुर में है। इसके अलावा सिरोही, इसके अलावा चित्तौड़गढ़, इसके अलावा डूंगरपुर। दक्षिणी जो अरावली है इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए, दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई, देखो दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर। दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर है। देखिए अब इसकी बात की जाए कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे चोटी का आपका पता है सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर सबको पता है इस क्षेत्र का, जिसका नाम है गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई सबको पता है 1722 मीटर है, ठीक है। अरावली का जो सबसे ऊंचा स्थान, ऊंचा शिखर है वही क्या है? गुरु शिखर है, जो दक्षिणी अरावली का सबसे ऊंचा। और ये दक्षिणी अरावली है वो ज्यादा चौड़ी है, चौड़ी वाले भाग में है, ज्यादा चौड़ी है और ज्यादा ऊंची है। इसकी औसत ऊंचाई है 900 मीटर और इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। दक्षिणी अरावली की बात की जाए तो दक्षिणी अरावली है, इसी दक्षिणी अरावली में ही राजस्थान का क्या है? सबसे ऊंचा शिखर है। इसके अलावा राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जिसका नाम है उड़िया का पठार। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। दक्षिणी अरावली में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर, 1360। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो दक्षिणी अरावली का ही, दक्षिणी अरावली में स्थित है, ठीक है। जैसे भारत का सबसे ऊंचा पठार की बात की जाए तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है लद्दाख का पठार। भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? लद्दाख का पठार। और विश्व का सबसे ऊंचा है पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पामीर का पठार, भारत का सबसे ऊंचा है लद्दाख का पठार और राजस्थान का सबसे ऊंचा है उड़िया का पठार जो इसी जगह पे स्थित है, ठीक है। यहां देखो इसके अलावा इसी दक्षिणी अरावली में ही राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। दक्षिणी अरावली में राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू स्थित है, जहां पर कितनी वर्षा होती है? 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कहां पे? ये सिरोही में। कहां पे है भाई? सिरोही में। इसके अलावा बात की जाए इसी क्षेत्र में राजस्थान की सबसे ऊंचाई में स्थित झील,
राजस्थान की सबसे ऊंचाई में स्थित झील कौन सी है? इसका नाम सबको पता है, नाम है नक्की झील। कौन सी झील है? नक्की झील। ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई वाली झील है जो सर्दियों में, राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में क्या हो जाती है, जम जाती है। इसका नाम क्या? नक्की झील। और नक्की झील भी कहाँ पे है? सिरोही में है। नक्की झील भी कहाँ पे है? सिरोही में। तो दक्षिणी अरावली में देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है और राजस्थान की सबसे ऊंचाई में स्थित झील है। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची झील की बात करें, ये तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची झील का नाम है चोलामू झील, और चोलामू झील है वो सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची झील का नाम है चोलामू झील जो सिक्किम में है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील का नाम है नक्की झील जो सिरोही में है। और विश्व की सबसे ऊंची झील की बात की जाए कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका। और टिटिकाका है वो बोलिविया और चिली की सीमा पर है, जिसका नाम है टिटिकाका, विश्व की सबसे ऊंचाई में स्थित झील है। ठीक है, इसी झील के नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण है वो देव देवताओं ने अपने नाखूनों से किया है। लेकिन रियल में एक ऐसी झील है, रियल में एक क्रेटर झील है। नक्की झील किसका उदाहरण है? क्रेटर झील का। क्रेटर झील क्या होती है? ज्वालामुखी से निर्मित झीलें होती हैं। ज्वालामुखी से निर्मित झीलों को क्या कहा जाता है? क्रेटर झील कहा जाता है। जैसे पुष्कर भी एक क्रेटर झील है, कालडेरा झील का नाम लेते हैं, क्रेटर झील है। एक होती है लेगून झीलें, समुद्री तटों के पास में जो झीलें बनती हैं उन्हें कहते हैं लेगून झीलें। जैसे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील का नाम है चिल्का झील, और चिल्का झील उड़ीसा में है, जो कौन सी झील का उदाहरण है? नक्की झील का उदाहरण है। तो ये अरावली के पार्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं अरावली के दर्रों की। देखिए, दक्षिणी अरावली में 3-4 दर्रे हैं। उदयपुर में दर्रे हैं जिनका नाम है फुलवारी की नाल। देखो यहां पर दक्षिणी अरावली के दर्रे हैं जिनका नाम है फुलवारी की नाल। इसके अलावा केवड़े की नाल, केवड़े की नाल। इसके अलावा हाथी गुफा, हाथी गुफा। इसके अलावा जिलवा की नाल। ठीक है, ये हैं।